हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की स्कंद 2 के अध्याय 4 में स्वागत है। अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था श्लोका नंबर 1। आज हम श्लोका नंबर 2 पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहले सभी मंगलाचरण कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्राये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवते भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिरभवति नैश्चिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति। तो हरे कृष्णा। अभी हम श्लोक रिसाइट करेंगे। तो केवल वही है। तो श्लोक रिसाइटेशन में केवल वही लोग रिसाइट करेंगे जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं चल रहा हो। जिनके पीछे टीवी चल रहा है, रेडियो भी चल रहा है, तो वो लोग रिसाइट मत करेंगे। वो ऐसे अनम्यूट के बिना ही कर लेंगे। ठीक है, उसका फिर रिकॉर्डिंग में आ जाता है। तो बाकी लोग रिसाइट कर सकते हैं। आत्मजाया सुतागार आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु पशुद्रवण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यम् राज्ये राजेशाविकले नित्यम् विरोधां ममतां जह विरूढा ममताजः आत्मजाया सुतागार आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु पशुद्रवण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यम् राजेशाविकले नित्यम् विरोधां ममतां जह विरूढा ममतामजा आत्मजाया सुतागार आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु पशुद्रवण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यम् राजेशाविकले नित्यम् विरोधां ममतां जह विरूढा ममताजः शब्दार्थ देखेंगे। आत्म शरीर, जाया पत्नी, श्रुत पुत्र, आगार महल, पशु हाथी घोड़े, द्रविड़ खजाना, बंधुसु मित्रों तथा संबंधियों में, राज्य राज्य में, च भी अविकले अविचल या निष्कंटक, नित्यम निरंतर, विरोधा गहरी, ममता ममता या लगाव, जहो त्याग दिया। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान,
अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुती देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर किशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो एक बार फिर से सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं श्लोक को। आत्मजाया सुतागार आत्मजाया आत्मजाया सुतागार सुतागार पशु द्रविण बंधुषु पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यम् राज्ये राज्ये च नित्यं नित्यम् विरोधाम ममताम जहौ। विरूढां ममतां जहौ। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करने की इच्छुक हैं, कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं वीरूणां ममतां जहौ। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। आत्मजाया सुतागारं पशुद्रवणा बन्धुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूणा ममता जयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मजाया सुतागारा पशुद्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। आत्मजाय सुतागार पशु द्रवीण बंधुषु राज्य च वकिले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहो। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे आत्मजाया कृष्ण प्रभु जी। सुतागार वसुद्रवीण बंधुषु
राज्ये चाविकले नित्यं व्यूढां ममतां जहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्मजाया सुतागार पशुद्रावीण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मजाय सुताकार पशु द्रवीण बंधुषु राज्ये चापि कले नित्यं विरूढं ममतां जः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्मजाया सु आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राजे च अविकले नित्यं विरूढ़ ममतां जहो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। आत्मादय सुतागार पशुद्रवीण बंधुषु राज्य चाविकले नित्य वरुणा मामता जहो। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। बोलिए बोलिए माता जी। नहीं, आप बोलिए प्रभु जी, प्लीज बोलिए, आप बोलिए, मैं बाद में बोलूंगी, आप बोलिए। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। अपने निजी शरीर की आत्मजाया सुतागार स्वास्थ्य पूरे अपने पशु ठिकाने द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विधूरां ममतां जहाऊ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। राज्य के प्रभु के आत्मजाया आत्मा ममता से सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मजाया सुतागार पशुद्रवीड बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। तो बहुत ही सुंदर आप लोगों ने रिसाइट किया है। तो मैं देख रहा हूँ जो लोग क्लास में लोग रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग रिसाइट भी अच्छे से कर पा रहे हैं श्लोक को। परिवर्तन तो है, जो रेगुलर नहीं है और जो रेगुलर हैं उनमें परिवर्तन तो है। तो अभी हम श्लोक को समझते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है। भगवान कृष्ण के प्रत्येक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप। देखिए, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई फल यानी रिजल्ट मिलता है, कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण हो गया था। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, यानी अब रिजल्ट क्या हुआ। अगर भगवान कृष्ण में आकर्षण हो गया है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो कह रहे हैं महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। अपने शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अपने शरीर, अपनी पत्नी, अपने संतान के प्रति ममता त्याग दी, यह कह रहे हैं। समझ रहे हैं, भगवान में भक्ति कर रहे हैं तो जो अपने हैं उनमें ममता त्याग दिया। जैसे बहुत क्या है, रस वर्जम रसो अपयस्य परम दृष्टवान निवर्तते। यानी जब उच्च रस का आस्वादन व्यक्ति कर लेता है तो निम्न रस भूल जाता है, उसका त्याग कर देता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उन्होंने उच्च रस का आस्वादन कर लिया यानी भगवान के प्रति आकर्षण हो गया, तो जो भौतिक चीजें हैं जिनके प्रति आकर्षण था उनको उन्होंने त्याग दिया। तो अपने क्यों कर रहे हैं, अपने इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे के प्रति तो हमारा कोई आकर्षण नहीं रहता है।
अब दूसरे का लड़का है, उसे कुछ हो जाता है, किसको फर्क पड़ता है? या दूसरे लोग इतने आंधी तूफान आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कभी ट्रेन पलट जाती है, मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बस न्यूज व्यक्ति देखता है, अच्छा 1,000 लोग घायल हो गए, 500 जिनमें से मर गए, क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़ता है? लेकिन अगर कोई उसमें से अपना हो तो उसके प्रति ममता है, और वो भी कैसी ममता है? प्रगाढ़ ममता है। तो प्रगाढ़ ममता है तो क्या होगा? जैसे सुनेंगे घायल हो गए 1,000 लोग, तो वैसे अपना ही हृदय घायल हो जाता है। अगर ये पता हो कि उसी ट्रेन में हमारा कोई अपना गया है, तो घायल हो जाता अपना ही हृदय। और पता चले इतने मर गए तो व्यक्ति तुरंत दुखी हो जाता है, चाहे उसका वाला भले न मरा हो, लेकिन अपने वाले से लगाव है, तो उसको सोच के वो व्याकुल हो जाता है। तो ममता अपनों से है। अब दूसरे का ऐसा नहीं, ये करे अपने माल के प्रति जो ममता थी त्याग दिया। अब दूसरे के माल के प्रति हमारी क्या ममता होती है? मान लो भूकंप ही आ जाए, उसका महल गिर जाए, क्या हमें फर्क पड़ता है? न्यूज में जस्ट आ जाएगा एक लाइन कि इस शहर में आ गया था भूकंप और 1,000 महल गिर गए, क्या फर्क पड़ता है? कोई पड़ा? हाँ 1,000 गिर गए, हाँ बस गिर गए। लेकिन अपना गिर जाए तो व्यक्ति कैसे रोएगा इधर उधर भाग के? कितना लगाव है ना। जबकि वो भी ईंट पत्थर से बना है, ये भी ईंट पत्थर से ही बना है, सारे भौतिक। तो हम देखते हैं इस संसार में भी अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, ध्यान से हम अगर नोटिस करें, तो हम पाते हैं कि हमारा आकर्षण सारी वस्तुओं के प्रति नहीं, जिन्हें हमने अपना मान लिया है। समझ रहे हैं? जिन्हें हमने अपना मान लिया है, यानी भ्रांति हमारी, मान लिया है नहीं, बस उनके प्रति हमारा बहुत ज्यादा लगाव। मान लो आपकी किसी के प्रति रिश्तेदारी हो गई, यहाँ क्या कर रहे हैं? बंधुशो, यानी बंधुशो का अर्थ क्या हो गया? जो संबंधी है, मित्र या संबंधी। अब आपके संबंधी हो गए, जब तक नहीं हुए थे तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, केवल एक नाम दे दिया कुछ लोगों ने मिलके, अब देखो आपका और इनका ये संबंध हो गया, कितना फर्क पड़ जाता है ना। कितनी ममता हो जाती है ना, उनके प्रति लगाव हो जाता है। और वो भी कैसी प्रगाढ़, छूटेगा नहीं। दूसरे के हाथी घोड़े रहते हैं, इधर उधर पशु रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन किसी का अपना एक बिछड़ जाए तो, किसी को उसकी खुद की गाय एक भाग जाए और ना मिले तो बोलेगा आज ही तो लाया था 25,000 की, फिर पता न कहाँ भाग गई। कितना लगाव है। तो लगाव लोगों का उससे है जिसे लोगों ने अपना मान लिया है। तो जिस चीज को हमने मान लिया है, अगर कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए कि बस हमें ये पता चल जाए तो हमारा नहीं, हमने बस माना है। आज तक जिसको मित्र नहीं माना था, जिसको अपना रिश्तेदार नहीं माना था, तब तो कोई लगाव नहीं था ना। तो कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए जिसके बाद ये पता चल जाए ये भी आपके नहीं है, तो क्या व्यक्ति का तब भी लगाव रह जाएगा? कोई लगाव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनको ऐसा ज्ञान मिला कि इनका भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण हो गया। पहले श्लोक में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या बताया गया था कि वैयास के रीति वचः तत्व निश्चय आत्मनः उपधार्य मतिम कृष्णे अवतरेय सतीम दधात। यानी उनकी सतीम मति कैसी हो गई थी? सतीम मति, यानी मति बिल्कुल भगवान पे ही निश्चित हो गई थी, फिक्स्ड हो गई थी, अव्यभिचारिणी मति हो गई थी, शुद्ध मति हो गई थी, कहीं और जा ही नहीं रही थी।
क्यों? तत्व निश्चयम आत्मना, वास्तव में तत्व निश्चयात्मक ज्ञान अर्थात भगवत ज्ञान उन्होंने पा लिया था। भगवत तत्व निश्चयात्मक ज्ञान पा लिया था। तो इस कारण से भगवान में पूर्ण आकर्षण हो गया। तो अब आकर्षण का रिजल्ट क्या निकला, इस श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं। यानी जो परीक्षित महाराज आगे प्रश्न पूछने वाले हैं, उसके पहले उनकी क्या मन स्थिति है, इन 4 श्लोकों में ये बताया गया है। तो उसमें यही बता रहे हैं कि उनका जो है, जिसको जिसको अपना वो मान सकते थे, उनके प्रति जो भी उनकी ममता थी, उन सभी ममता का उन्होंने त्याग कर दिया। समझ रहे? आत्म, आत्म का अर्थ है शरीर। जाया यानी जो पत्नी है, शरीर यानी अपने शरीर में, और जाया यानी पत्नी। सुत, सुत का अर्थ है पुत्र, और आगार का अर्थ है महल। यानी जो उनके पुत्र थे, पत्नी थी, महल थे, पशु यानी हाथी घोड़े इत्यादि जो पशु हैं, और द्राविड़, द्राविड़ का अर्थ है खजाना। खजाने में लोगों का बहुत लगाव होता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि नहीं हमारा लगाव नहीं है, तो आज ही बोल दिया गया ठीक है थोड़ा सा गायों के लिए आज आप डोनेशन कर दीजिए, 5,000 10,000, देखिए तुरंत अब पता चलेगा हाँ मेरा तो बड़ा लगाव है। ऐसे हमें लगता है हम बहुत विरक्त है ना, बहुत विरक्त हम हो गए हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर झांक के देखा कि क्या हम सचमुच विरक्त हो गए हैं? अगर सचमुच में एक निष्ठ आकर्षण हो जाएगा भगवान में, तो रिजल्ट क्या है? एक राजा होते हुए सब कुछ के प्रति ममता त्याग सकते हैं। समझ रहे हैं? सब कुछ के प्रति ममता त्याग सकते हैं राजा होते। तो हमारे पास है ही क्या जिसकी हम ममता करें? हमें तो और आसान होना चाहिए, लेकिन हमारी अभी भक्ति ही नहीं हुई। समझिए बात को। अभी उस लेवल की भक्ति ही नहीं हुई है कि हम सारा त्याग दें, ममता हुई नहीं है। और बंधुषु मित्रों तथा संबंधियों में, और राज्य यानी राज्य में, राज्य कैसा है? अविकले निष्कंटक। अब देखिए यहाँ पे अविकले शब्द क्यों कहा गया है? यानी राज्य उनका निष्कंटक है। अब अगर राज निष्कंटक है, निष्कंटक का अर्थ होता है किसी भी राजा का उस पर प्रभाव नहीं। यानी कंटक यानी कांटा, जैसे बोलते हैं ना कि भाई इनकी जिंदगी में तो कोई कांटा ही नहीं है, कोई ऐसा दुख ही नहीं है। तो इनके जीवन में ऐसा कोई राजा नहीं था कि जो इनके कुछ मतलब निष्कंटक राज्य को रोक सके, आकर के कुछ विघ्न पैदा कर सके। यानी राज्य बिल्कुल केवल इन्हीं के कंट्रोल में था। तो इसी को कह रहे हैं अविचल यानी निष्कंटक राज्य था। अब देखिए जहां निष्कंटक राज्य हो यानी कोई विघ्न पैदा करने वाला ही ना हो, तो वहां पे तो होना है ममता। ममता स्वाभाविक है। तो कह रहे ऐसी ममता को भी उन्होंने त्याग दिया। समझ रहे हैं? ऐसी ममता को भी उन्होंने त्याग दिया। नित्यम यानी निरंतर। विरूढ़ाम, विरूढ़ाम यानी गहरी। कैसी ममता थी? गहरी ममता जो थी उसका भी त्याग। ममता, ममता यानी लगाव, जहो अर्थात त्याग दिया। तो थोड़ा बहुत इसे और समझते हैं। तो यहाँ पे शब्द आ गया है आत्मा, यानी आत्म जाया सुतागा। आत्मा शब्द आया है, तो आत्मा यानी आत्म, इसका अर्थ क्या प्रभुपाद जी ने शरीर का है। तो आत्मा शब्द से शरीर को ही कहा गया है, क्योंकि आत्मा के कई अर्थ होते हैं आप जानते हैं। कहीं बोलते हैं आत्म तत्व को जानना है, तो आत्म तत्व का अर्थ हम आत्मा भी लगाते हैं, परमात्मा यानी भगवान भी लगाते हैं।
फिर बोलते हैं अपनी आत्मा के बारे में जानो। तो आत्मा के बारे में तो हम कहते हैं हाँ आत्मा के बारे में तो जानना, हमें शरीर के बारे में नहीं जानना। हमें इसके बारे में क्या करना है जान करके, बस उतना ही जानो जितने में इसका पालन पोषण हो जाए। भगवान ने भी क्या कहा, शरीर यात्रा अपि च तेन न प्रसिद्धयेत कर्मणा। देखो आत्मा का कोई यात्रा नहीं, आत्मा के साथ शरीर अपनी यात्राएं कर रहे हैं, कभी ये वाली शरीर, कभी और शरीर, कभी और शरीर, बार बार शरीर हम बदल रहे हैं। तो यहाँ आत्मा शब्द से शरीर को ही कहा गया है। प्रमाण है कि उन्होंने ममता त्याग दिया। अगर आत्म तत्व में ममता त्याग देंगे, यानी आत्मा का अर्थ अगर हम आत्मा या परमात्मा ले, तो यह क्या होगा, सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। भगवान में भला ममता कैसे त्याग देंगे, तब तो फिर सुनेंगे ही नहीं कथाएं। तो भगवान तो इसका अर्थ नहीं है। आत्म का अर्थ आत्मा भी नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा में ही त्याग देंगे तो आत्मा का कल्याण के बारे में सोचेंगे क्या? तो आत्मा शब्द से शरीर को ही कहा गया है, इसलिए प्रभुपाद जी ने शरीर लिखा है। और केवल पशु शब्द आया है तो उसका अर्थ हाथी घोड़े ही लिया गया है, अर्थात गधे नहीं लिया गया। राजा की गधों में क्या लगा होगा, वहां गधों की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं, राजा लोग युद्ध करते हैं तो हाथी घोड़े इत्यादि पे ही करते थे। तो कह रहे हैं देखो, जो उनकी ममता थी उसका उन्होंने त्याग कर दिया, कहने का भाव ये है। तो एक यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि हमने सुना था कि उन्होंने अपनी सारी आसक्ति त्याग करके ही वहां बैठे थे। वे तो अपनी सारी आसक्ति त्याग कर ही वहां बैठे थे, तो ये फिर से आसक्ति त्यागने की बात कहाँ से आ गई, ये प्रश्न उठता है। प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि वे तो अपनी सारी आसक्ति त्याग के ही वहां बैठे थे। महल त्याग दिया था, परिवार त्याग करके आए थे, सब कुछ खजाने त्याग तो पहले ही त्याग करके आए थे। और अगर प्रथम स्कंद आपको याद है, उन्होंने कहा था अगर इसमें आग लगना हो तो लग जाए, सब नष्ट होना हो तो हो जाए, उनकी ममता तो थी नहीं। तो फिर से क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पे इस बात को फिर से कहने का भाव ये है कि उन्होंने फिर से इसका विमर्शन किया। जब सुने तो फिर से विमर्शन किया, तो इन्होंने ममता तो त्यागा ही था, वो और ज्यादा फिक्स्ड हो गई, इनकी निष्ठा और ज्यादा फिक्स्ड हो गई। तो इस कारण से उन्होंने और ज्यादा हेय मान लिया। हे यानी बेकार, कोई मतलब की नहीं है ये। तो इस चीज को उन्होंने मान लिया, तो इसी कारण से इनकी पूरी सती में मती हो गई। और आपको याद होगा कि जब ये सुनाने जा रहे थे इनको कथा, तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि मैंने जो सुना है ज्ञान, परंपरागत वह भगवान का ज्ञान मैं आपको सुनाऊंगा, और वह सुनने के बाद आपकी मति भगवान में फिक्स हो जाएगी। तो ये पढ़ा था आपने 2.1.10 में, 2.1.10 में उन्होंने कहा था कि तदहम ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामयासु शान्मुकुंदे मति सती। यानी तद हम ते अभिधास्यामि, मैं तुमसे वही ज्ञान कहूंगा, वही ज्ञान कहूंगा जो मैंने सुना है। तो क्यों कहूंगा, महापौरुषिको भगवान, आप महापौरुषिको हैं,
और महापौरुष किसे कहते हैं? महापुरुष। महापौरुष उन्हें कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं। महापौरुष को भगवान यानी महापुरुष है। तो वास्तव में महापुरुष वही होते हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। बोले आप उनके भक्त हैं तो मैं आपसे एक कथा कहूंगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा? बोले यश श्रद्धाताम आसु, अगर आप इसी श्रद्धा से सुन लेंगे तो शायद मुकुंदे मति सती, भगवान कृष्ण में आपकी मति फिक्स्ड हो जाए, सती मति हो जाएगी। ऐसा उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो आचार्य लोग पहले ही बता देते हैं कि अब भविष्य में होने वाला क्या है। तो जब उन्होंने इस बात को सुना तो उनकी मति और ज्यादा फिक्स्ड हो गई। कहने का भाव ये है, ऐसा नहीं कि पहले से ममता थी, और ज्यादा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे गन्ने का रस आपने देखा है। गन्ने का रस क्या होता है? मीठा होता है। लेकिन अगर अग्नि से उसे तपाया जाता है किसी बर्तन में रख के, तो धीरे धीरे वो गाढ़ा होता है और ज्यादा मीठा होता जाता है। समझ रहे हैं? तो जब वो अग्नि का संग कर लिया तो और ज्यादा मीठा हो गया। ऐसा नहीं है कि पहले मीठा नहीं था, लेकिन अब और हो गया। कहने का भाव ये है। तो इसी प्रकार से त्याग के तो बैठे ही थे, बाद में जब सुने तो समझ गए कि अच्छा ठीक है, मैं तो सारा बिल्कुल ही ये है, तो बिल्कुल ही त्याग दिए। अर्थात जो भी अगर थोड़ा बहुत रहा होगा, तो ये थोड़ा बहुत था क्यों, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यह क्या था? वास्तव में यह नित्य अभ्यास के कारण एक ममता होती है। नित्य अभ्यास के कारण एक ममता होती है। क्या होती है नित्य अभ्यास के कारण ममता? उसे समझिए। अब जैसे कि पालन कर रहे हैं पूरे राज्य का, तब इनको है कि मैं धर्म पूर्वक पालन कर रहा हूँ कि नहीं। इनको हमेशा एक चिंता है, एक लगाव है, भले ही अच्छे कार्य के लिए, लेकिन एक लगाव कहीं ना कहीं तो है ना, कि हाँ अभी इनका देखो पालन करना है, इनकी रक्षा करना है। कलयुग आएगा तो कली आएगा तो उससे रक्षा करनी है। ये सारे भाव रहते ही रहते हैं। तो यह एक प्रकार का लगाव अभ्यास के कारण रहता है। तो कह रहे हैं उसका भी त्याग कर दिया। अब जैसे मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, तो अब मुझे क्या है, नित्य अभ्यास के कारण कि मुझे इस समय क्लास में आना, उपस्थित होना और क्लास अटेंड करना है। तो ये क्या है ना, मैं कहीं रहूं, मेरा एक लगाव है कि उस समय आना है, वहां पे उपस्थित होना है। तो यह क्या है? ये लगाव ऐसा नहीं कि बुरा है, ये लगाव बुरा नहीं है, इससे सबका कल्याण हो रहा है। लेकिन एक है तो लगाव है ना। तो ये जो लगाव, इसे नित्य अभ्यास के कारण कहते हैं। तो वहां पे वो समझ गए कि नित्य अभ्यास के कारण मेरा जो लगाव है उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अब केवल भगवान की भक्ति में पूर्णतः लग जाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस भाव से कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनका लगाव था और आसक्ति, भौतिक आसक्ति थी, भौतिक आसक्ति नहीं थी। ठीक है? तो अब ये आध्यात्मिक आसक्ति थी। लेकिन अगर आध्यात्मिक आसक्ति भी पूर्ण कब होती है? जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण में, केवल केवल और केवल कृष्ण में अपने आप को निवेशित कर दें। ठीक है? तो जो 7 दिन इनके पास बचे हैं, उतने कम समय में जो निवेशित अपने आप को कर सकते थे उन्होंने किया। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे और उसका जो है अर्थ समझेंगे। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ने का मौका दे सकते हैं? हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा। क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। मुक्त होने का अर्थ है देहात्मा बुद्धि से स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबद्ध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है।
घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अविचल स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। भगवान के भक्त तथा भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से वे सदैव अपने राज्य के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे थे और उत्तरदायी राजा की भांति वे हमेशा सतर्क थे कि उनके राज्य में कली का प्रवेश न हो पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को वह भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों को ईश अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। हरे हरे। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा घरेलू वस्तुओं का प्रति आसक्ति तथा श्री भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। और आसक्ति अंधकार का मार्ग है और दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहाँ प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता और जहाँ अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रहता। किंतु पटु भक्त श्री भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है और इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह से सारे गृहस्थ अपनी सारी तथाकथित बौद्धिक संपत्तियों को श्री भगवान की सेवा से जोड़कर एक वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा हर वस्तु को श्री भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंध, उसे सारे बौद्धिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए, तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्री भागवतम का एक दिन भी निष्ठपूर्वक श्रवण किया है, वो बौद्धिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशावर व्यक्ति के श्री भागवतम का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्री भागवतम की पारिवारिक खर्च के चलाने के लिए साधन बनना भगवान के चरणों पर सबसे बड़ा नाम अपराध है। सर्व शुभक्ति या समयपि प्रमादा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो देखिए, अब यहाँ पे मुक्त होने का अर्थ कृपा जी बता रहे हैं है क्या। तो मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। देह में आत्म बुद्धि होना। देह आत्म बुद्धि, देह आत्म बुद्धि, यानी देह को ही अपना मान लेना, स्वयं को, मतलब देह को स्वयं मान लेना कि मैं देह हूँ। ये है देहात्म बुद्धि। अब देखिए, बात होती है कि जो भागवतम जैसा गुण है, शास्त्र है, वो कहाँ डिस्कस करना चाहिए भक्तों के बीच में, वही समझ पाते हैं। अब जैसे परम पुण्य की राधा गोविंद महाराज गए, तो किसी गांव में गए और लेक्चर देने लगे। तो वहां पे इन्होंने देहात्म बुद्धि का प्रयोग किया। देहात्म बुद्धि है जो आप लोगों को
इस भौतिक जगत में बांध के रखती है। देहात्म बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, या ठीक नहीं है। जो भी इस तरह से कुछ सेंटेंस बोले तो सारा जब लेक्चर समाप्त हो गया तो ये वृद्ध व्यक्ति उठा, जो वहां का बुद्धिमान था, तो कह रहा है देखिए प्रभु जी, आप ये नहीं कर सकते, देहात में बुद्धि नहीं होती है। जो देहात में बुद्धि तो होती है, आप सारी बुद्धि तो क्या शहर वाले ही केवल बुद्धिमान है। ये देहात में बुद्धि का आप मत, देहात में बुद्धि का दोष मत दीजिए, देहात में बहुत बुद्धि है। तो वो देहात में बुद्धि को देहात में बुद्धि समझ ली। तो आप पूरे लेक्चर का क्या हुआ होगा सोचिए, क्या समझ में आए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं कि मुझे भक्तों के बीच में जो है कथा कहने में आनंद आता है, क्योंकि भक्त समझते हैं। तो यहाँ देहात में बुद्धि क्या है, देहात में बुद्धि जब भक्त ये भी समझते हैं कि मैं देह नहीं हूँ। और जब भक्त नहीं समझते तभी उनका कोई देह से संबंधित चीजों में कोई लगाव नहीं होता है। क्या क्या एक आवरण है, ऐसे आप लोग अपना स्किन खींचे देखिए, लगेगा एक आवरण है केवल, ये कभी भी हट सकता है। देखो हम स्किन नहीं है, चमड़ी नहीं है हम। अगर ये ऐसे हटा दिया जाए तब ऐसा नहीं कि हम अपने आप को कुछ और करने लगे, लेकिन हमारी आकर्षण कहाँ है, यहीं पे है सारी। जो हम है नहीं वहीं पे आकर्षण है। अगर वो हट जाता है तो भी तो हम अपने आप को वही कहते हैं। तो हम अपने आप को देह ही मान बैठे हैं, जो दिख रहा है वही मान बैठे हैं। आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, तो भक्तों को आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो जब अपने आप को देह समझते हैं तो देह से संबंधित पत्नी वस्तु सब चीजों में उनका लगाव होता है। देह ही भ्रांति है तो बाकी लोग की बात ही छोड़ो। यानी वो सारी जितनी आसक्ति हो क्या है, भ्रामक आसक्ति, वास्तव में वो है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। आसक्ति बढ़ती कैसे, प्रभुपाद जी क्या करे हैं, मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। शारीरिक आराम के लिए करता है, उसे क्या है, पकाने वाली चाहिए। समझ रहे हैं, उसे पकाने वाली चाहिए। अब दोनों अर्थ होते पकाने वाली का। कोई कोई इतना पकाती है कि व्यक्ति को नहीं छोड़ देता है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तलाक, डाइवोर्स। ठीक है। अब कोई है जो ठीक है, जो पकाना चाहिए वही पका के देती है, तब तो ठीक है। तो कुल मिला जुला के शारीरिक आराम के लिए लोग रख रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या है, आसक्ति। फिर संतान होती है, संतान में आसक्ति। पत्नी तथा संतान के निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। आसक्ति बढ़ रही है, देखिए जो 15वें अध्याय में आपने क्या पढ़ा था, संसार उल्टे वृक्ष के समान है, अश्वत्थ वृक्ष के समान है। ठीक है। तो वहां पे क्या बताया गया था, यहाँ पे जन्म कर्म के बंधन, आसक्तियों का बंधन ऐसे नीचे बढ़ते ही जा रहे हैं, इस वृक्ष का विस्तार हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, कम हो ही नहीं रहा है। तो ये और ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं, कैसे, इस तरह से बढ़ा रहे हैं। अब घर में आ सकती, थोड़ा सा घर मान लो कि एक कोना टूट जाए तो देखिए कैसे आ सकती है। या कोई गाड़ी वाला आए टक्कर मार के चला जाए आपके घर के साइड ऑफ कोना ही तोड़ दे, देखिए कैसे बवाल हो। आसक्ति कैसे बढ़ती है धीरे धीरे। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं और गृहस्थ को गृहस्थी के सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। तो गृहस्थ है तो रखेगा ही। घोड़ा हाथी चाहिए, सामान ढोने के लिए चाहिए, कहीं आने जाने के लिए चाहिए। गाय चाहिए, भोजन तो चाहिए, तो पौष्टिक भोजन गाय से मिलता है हमें। कुत्ते घरेलू पशु हैं, घर की रखवाली करने वाला कोई चाहिए तो कुत्ते भी पाल लेता है। अब देख रहे हैं कैसे आसक्ति बढ़ती जा रही है। तो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आसक्ति का विस्तार करता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। अब देखिए कह रहे हैं जैसे गाय, तो गाय इत्यादि है तो गाय की सेवा करने का आपको पुण्य मिलता है। लेकिन आज अगर कलयुग आ गया तो अब क्या हुआ है,
आप तो हाथी घोड़े सब छोड़ करके क्या है, गाड़ियां वाहन इत्यादि पाल रहे हैं। गाय को खिलाने का कितना खर्च आता है। और गाड़ी है, गाड़ी में कितना खर्च आता है। आप कभी इंश्योरेंस तो कहीं जाओगे तो उसमें तेल पानी डालोगे। गाय को तो सीधे घास दे दो, खा करके सही। मतलब थोड़ा सा जमीन है आपके पास तो आराम से गाय पाल सकते हो। और ऊपर से जो प्रकृति का प्रदूषण इन्होंने करा वो करा ही। तो आप कहेंगे प्रभु जी, तो इसका मतलब आप प्रयोग में नहीं लाएंगे। हम लाएंगे प्रयोग में। हम उतना ही लाएंगे कि उससे हम आसक्त ना हो। हमें आसक्त नहीं होना। लोग इसमें आसक्त हो जाते हैं। तो हम प्रयोग में लाएंगे ताकि भगवान की जो सेवा में हम इसे प्रयोग में ला सकें। हमें और ज्यादा आवश्यकता है जल्दी कहीं आने जाने की। लोग कहते हैं कि देखो साधु ऊपर की कार में चल रहा है, जहाज में चल रहा है। प्रभुपाद जी से बोला गया आप तो जहाज में चल रहे हैं, आप तो सन्यासी हैं। तो उन्होंने बोला मुझे ही तो आवश्यकता है। मुझे तो जन्म मृत्यु के चक्र से लोगों को छुड़ाना है, लोग मर रहे हैं। आपको क्या आवश्यकता है। और ये सारी चीजें भगवान ने दिया, भगवान की चीजों से बना है। तो भगवान के प्रचार प्रसार में प्रयोग में लाना चाहिए। तो वास्तव में हमें ही इन सभी की आवश्यकता है कि अगर हो ही गया है तो इसको प्रयोग में लाए। मर तो ऐसे भी लोग रहे हैं प्रदूषण से, तो कम से कम मर के भगवान के धाम जाए। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। आसक्ति का लेवल बढ़ रहा है। भौतिक ऐश्वर्य संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी पूर्व स्थिति संभालनी होती है। अब देखिए अर्जुन ने भी क्या कहा था कि अगर मेरे सारे अपने मारे ही जाएंगे तो फिर मुझे इस राज्य की आवश्यकता ही क्या है। यानी अपनों को जब हम ऐश्वर्य दिखाते हैं तब हमें ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो वास्तव में अगर अपने स्वयं खाना हो तो आदमी को दो रोटी ऐसे करके तीनों टाइम खा लेगा, हो जाएगा। लेकिन लोगों को दिखाना रहता है और दिखाने के लिए अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखना पड़ता है कि हमारी जिस पे स्टेटस मेंटेन है, सारे लोग कह रहे हैं देखो कितना अमीर है, कितना अमीर है। तो उसको बनाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। देखो नेता बन गया है, अगली बार नेता पद से हट गया तो अपनी बेइज्जती महसूस करेगा। तो फिर क्या करता है, अपने पद को बनाए रखने के लिए उसमें आसक्त हो जाता है। तो ये सब आसक्ति जो है बढ़ती ही जाती है व्यक्ति की। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं, ये आध्यात्मिक नहीं है। भगवान की भक्ति का अर्थ है, अब देखिए अर्थ है कि अगर वास्तव में भक्त है तो समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है, यानी जितनी चीजें बताई गई सारे से आपका जो है आसक्ति हट जाना चाहिए। भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा आकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अविचल स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। भगवान के भक्त तथा उनके प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से राज्य का क्या है ये, गड़बड़ है। राज्य के कर्तव्यों को ऐसे रहेगा, राज्य के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे थे, ये रहेगा। और उत्तरदायी राजा की बात भी सतर्क थे कि उनके राज्य में कलयुग प्रवेश न हो पाए। तो वास्तव में भगवान ने जिम्मेदारी दे रखा है, तो वह ये जिम्मेदारी समझ के कि भगवान ने दिया है
तो भगवान की कृपा से प्राप्त है। तो भगवान के लिए लोगों को भक्ति में लगाने के लिए ये राज्य को संभाल रहे थे, यानी भगवान की ओर से संभाल रहे थे। ये खुद अपने आप को राजा मान के नहीं संभाल रहे, यानी भगवान का सेवक मान के संभाल रहे हैं। वास्तव में वास्तविक राजा का यही कर्तव्य है कि अपने आप को सेवक माने, अपना ना माने। तो इसको आपने देखा था कि कलयुग को उन्होंने रोक दिया था, कितनी क्षमता थी। बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, तुम आ जाओगे तो लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाओगे, राजाओं के शरीर में प्रवेश कर जाओगे, सामान्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाओगे, और बहुत सारा लोभ और झूठ इत्यादि जितना ये सब है, तुम्हारे कारण से लोगों में ये सब व्याप्त हो जाएगा। 17वें अध्याय में फर्स्ट कैंटो में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये सब लोगों में अधर्म इत्यादि व्याप्त हो जाएंगे। उसने कहा था कि त्वां वर्तमानं नरदेह देहेषु अनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपुग। अधर्मपुग यानी अधर्म के समूह में लोग प्रवृत्त हो जाएंगे तुम्हारे कारण। तो होगा क्या? लोभो नृतम चौर्यम अनार्यम ज्येष्ठा च माया कलह सदम्भ। तो लोभ में लोग प्रवृत्त होंगे, आंध्रतम झूठ में प्रवृत्त होंगे, चौर्यम डाका डालेंगे लोग, अनार्यम अनार्य हो जाएंगे। अनार्य का अर्थ आप लोग जानते हैं कि जिसको अपने उत्थान के बारे में पता ही ना हो कि वास्तविक कल्याण कैसे करना, जीवन का उद्देश्य ही ना पता, वो अनार्य कराते हैं। अंग हो ज्येष्ठा, ज्येष्ठा यानी ज्येष्ठा च माया। ज्येष्ठा का अर्थ क्या उस समय लिया गया था, याद नहीं आ रहा है। ज्येष्ठा को कुछ अर्थ लिया गया था, किसी को याद है? ज्येष्ठा को कुछ था अर्थ, देखते हैं। ज्येष्ठा च माया, माया यानी माया लोगों को घेर लेगी, यानी लोग छल करेंगे, लोग छल करेंगे। कलह च दंभ, कलह लोग करें, और दंभ, दंभ का अर्थ क्या होता है? अहंकार। देख लेते हैं एक बार ज्येष्ठा का क्या अर्थ था। ज्येष्ठा का एक अर्थ अलक्ष्मी भी होता है पर प्रभु जी। वो भी था। हाँ, दुर्भाग्य, यानी व्यक्ति का दुर्भाग्य आ जाएगा तुम्हारे कारण। और अनहा का अर्थ विश्वासघात, यानी लोग विश्वासघात करेंगे। तो तुम जब शरीर में प्रवेश कर जाओगे तो इस प्रकार के लोगों में प्रवृत्ति हो जाएगी। तो मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। देख रहे हैं क्षमता। और उसको फिर हाथ जोड़ना पड़ा, तब जाके उन्होंने 4 स्थान दिए थे। तो क्या बोले थे? अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलिददौ द्योतं पानं स्त्रिय शूना यत्र धर्मान चतुर्विधा। जहाँ 4 प्रकार के अधर्म होते हैं, द्यूतम यानी जहाँ लोग जुआ खेल रहे हो, पानम नशाखोरी कर रहे हो, स्त्रिया वहां पे वैश्यावृत्ति का कार्य चल रहा हो, पर स्त्री में आसक्त हो, वहां पे जाओ। और सोना यानी जहाँ पे पशु वध यानी मांस इत्यादि खाते हैं, तुम ऐसी जगहों पे जाके निवास करो। तो देखो कितना कंट्रोल है। कलयुग क्या है? एक समय के रूप में आया है, लेकिन उसको रोकने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि भगवान के वास्तविक भक्त हैं। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? यानी कहा कि अनार्य लोग हो जाएंगे। तो आर्य का अर्थ भी हमने 18वें अध्याय में पढ़ा था कि अगर तुम आ जाओगे तो आर्य धर्म ही हट जाएगा। आर्य धर्म का अर्थ है कि वर्णाश्रम से युक्त जो सभ्यता है, यानी वर्णाश्रम और वेदों से युक्त जो सभ्यता है, उसका विनाश हो जाएगा। वर्णाश्रम आचार का अर्थ क्या होता है? कि उसका पालन करके व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान होता है, और वेदों का नियम पालन करके धीरे धीरे आध्यात्मिक उत्थान होता है।
लेकिन इसे ना मानने से लोगों का पतन हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, केवल अर्थ यानी पैसे के पीछे भागेंगे, काम यानी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागेंगे, उसमें निवेशित करेंगे और कुत्ते और बंदर की भांति संतानें पैदा करेंगे। यानी श्लोक था, तदार्य धर्म प्रवलीयते नृणाम, तदार्य धर्म प्रवलीयते नृणाम, वर्णाश्रमाचार्य युतस्त्रयीमयः, ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मनः, शूनाम कपीनाम युवर्ण शंकर। तो उन्होंने कहा कि आर्य धर्म मिट जाएगा, जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता होगा। तो लोग क्या करेंगे कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे, वेदों में नियमों जो लिखे गए हैं उनका पालन नहीं करेंगे, तो उत्थान नहीं होगा। तो लोग केवल अर्थ पैसा कमाने के लिए और काम अपनी इंद्रिय तृप्त के लिए क्या करेंगे, अपने आप को निवेशित कर देंगे, लगा के रख देंगे, जिससे क्या होगा, कुत्ते और बंदरों की भांति लोग संतानें उत्पन्न करेंगे। यानी वर्णाश्रम धर्म में अगर कहा गया जिससे विवाह होगा उसी के साथ में रहना है, तो वैसा नहीं करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे। फिर कलयुग में कहने का भाव ये है। यानी इनसे संतान पैदा कर लेंगे, उनसे पैदा कर लेंगे, उनसे, यानी लिविंग इन रहेंगे। शादी करने का मतलब है एक के साथ रहना, फिक्स सती हो जाना, फिक्स्ड। लेकिन एक के साथ नहीं रहेंगे। शो नाम कपि नाम ही वर्ण शंकरा, कुत्ते और बिल्ली की तरह संतान पैदा करेंगे, जिनको ये नहीं पता होता है कि इनके बाप कौन। सोचो, यानी ये होगा। तो आज देख लो आप, अगर चले जाओ कहीं एनजीओ में, ऐसे अनाथ आश्रम में बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता उनके पिता है कौन। सोचो, यानी इन्होंने जो अगर रोका था कलयुग को, तो यूं ही नहीं रोका था, कारण था कि यही होने वाला है भविष्य में। और लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे हम तो टेस्ट ड्राइव लेंगे ना, क्या दिक्कत है। जस्टिफाई भी लोग कर रहे हैं इसको। सोचो, चार चीजों में ये भी मना है ना कि पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है, जैसे विवाह वही करना है, अदरवाइज वहां कलयुग का वास होता है। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है, तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। तो दोनों नहीं चलता है, एक पूर्व मार्ग है तो एक पश्चिम मार्ग है। ठीक है, अगर पूर्व में भगवान का मार्ग है तो पश्चिम भौतिक है। जहाँ प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता, और जहाँ अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रहता। किंतु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है, और इसका श्रेष्ठ उदाहरण है पांडव। महाराज परीक्षित तथा उन्हीं की तरह ये सारे गृहस्थ अपनी सारी तथाकथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। दो बातें हैं, अगर कोई परिवार में रह रहा है, हर वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहता है, करने का तरीका जान गया है, यानी प्रशिक्षित हो गया है, तो उसे कोई भी वस्तु मतलब आसक्ति में बांध नहीं पाएगी। निर्बंध कृष्ण संबंधी, यानी उस विषय का उसने बंधन कृष्ण से कर दिया है, तो अभी इसको बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सन्यासी बन जाना चाहिए। अगर रह करके हर वस्तु को नहीं लगा पा रहे हैं तो उन्हें वस्तु ही नहीं रखना चाहिए। आप सन्यास आश्रम में चले जाइए, ब्रह्मचारी आश्रम में चले जाइए, वो सही है। लेकिन अगर घर पे रह के लगा सकते हैं, जैसे जनक इत्यादि राजा जिनकी प्रशंसा भगवान ने गीता में की है, या यहाँ पे आप देख रहे हैं परीक्षित महाराज भी लगा ही रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने लगाया है, या बहुत से राजाओं का वर्णन आता है। तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में
तो गृहस्थ भी पात्र हो सकता है श्रवण कीर्तन का, और ब्रह्मचारी या सन्यासी भी हो सकता है, बस आसक्ति नहीं रहना चाहिए। एक के पास सामान है, भगवान की सेवा में लगा दिया, तो उसे भी सन्यासी ही कहेंगे। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का एक दिन भी निष्ठापूर्वक श्रवण किया है, वह भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। कितना दिन कर रहे हैं? एक भी दिन। अगर वास्तव में निष्ठा पूर्वक किया है, कंडीशन है निष्ठा पूर्वक, तब जो है आसक्ति छोड़ सकता है, अन्यथा नहीं छोड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि हमें कितनी भक्ति करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी करें ने अगर एक दिन भी किया है तो भी छोड़ जाएगी। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि 700 कहने का अर्थ नहीं कि 700 एक साल में हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि 700 वर्ष तक कोई जीवित ही नहीं रह सकता न, अर्थात असंभव है। कहने का मतलब है असंभव। तो पेशेवर से अगर आप सुन रहे हैं और आप भी कैसे हैं, पूरा भौतिकतावादी, तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। फिर तो आप सुनते रहिए। श्रीमद् भागवत को पारिवारिक कर चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों में सबसे बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और इसको क्या कहते हैं? सर्वस्व क्रिया साम्य मुखी प्रमाद, यानी कर्मकांड की तरह प्रयुक्त करना। ये कर्मकांड करके कमा लो, कर्मकांड करके कमा लो, तो ये अपराध हो जाता है। और ये जिस प्रकार से लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कभी प्रेम नहीं हो रहा है प्राप्त। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 35-35 भागवत कर रहा है लेकिन भगवान के चरण कमलों में प्रेम नहीं हो रहा है, वो अपराध कर रहा है। और 10 अपराधों में से एक अपराध है कि उन्हें सब जो है कर्मकांड की भांति वो प्रयोग मिला रहा है कि ऐसा कर्मकांड करो कुछ कमा लो। ऐसा नहीं है। प्रथम स्कंद जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि इसे बोला गया है कि जो धर्म से ही अपवर्ग से न अर्थो अर्थायुपकल्पते न ही अर्थ से धर्मो ही लाभो। एक धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृता, यानी धर्म का प्रयोग जो है केवल मुक्ति के लिए करना है। धर्म से ही अपवर्ग न अर्थो अर्थायुपकल्पते, पैसे कमाने के लिए नहीं करना है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो उसका प्रयोग आपको धर्म में करना है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करना है। ठीक है, इच्छा पूर्ति के लिए पैसे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका इतना ही प्रयोग करना चाहिए जितने में आपका जीवन चल जाए, इसके लिए बताया गया है। और इसको भी शायद बताए हैं, काम जो हमारी इच्छाएं तो है, तो उनको किस प्रकार से पूरा किया जाए। नेक्स्ट श्लोका, मुझे श्लोका नहीं याद आ रहा है लेकिन वहां पे बोला गया है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति। हाँ ऐसे ही था, कामस्य न इंद्रिय प्रीति। लोग कहेंगे हमारा तो खाने का मन करता है, ये करता है, मन तो करता है नहीं, यानी इच्छा तो करती है। तो कह रहे कामस्य न इंद्रिय प्रीति, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं करना है। लाभो जीवित यावता, जीवन के लिए करना है कि मैं जीवित रहूं। जीना क्या है, किस लिए है? जीवन से भागवत, जीवन से तत्व जिज्ञासा। जीना इसलिए ताकि आप भगवान की जो है जिज्ञासा कर सके, समझ रहे हैं कि भगवान को उन्हें जान सके, उनकी सेवा कर सके। हरे कृष्णा। आज यहीं पे हम विराम देंगे, तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर जिनका कोई प्रश्न है वो कर सकते हैं हैंड रेज। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, थोड़ी सी जिज्ञासा और चर्चा ही है। ठीक। ये प्रभु जी, ये वाला जो श्लोक है वो थोड़ा सा आपने वैसे बता दिया, श्रील प्रभुपाद ने भी बताया है, लेकिन देखिए कि ऐसा तो नहीं था कि परीक्षित जी महाराज विद्या विनय संपन्न नहीं थे। और जैसे भगवत गीता में बताया है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी, 5वें
5वें चैप्टर में है शायद ये श्लोक कि वो समदर्शी होते हैं, सबको समान देखते हैं। तो क्या पता ऐसा हो कि परीक्षित जी महाराज जो अपना सारा है पुत्र है, पत्नी है, या कि हाथी घोड़े जो भी हैं उनके, वो सेवा में ही लगता होगा उनकी तरफ से, क्योंकि वो इतने जो पुण्य प्रतापवान थे कि आज तक उनका जो कलयुग में पूरा युग के लिए उन्होंने नियम बना दिया, वो आज तक लागू हो रहा है प्रभु जी, वो नियम। और तो कदाचित ऐसा हो सकता है प्रभु जी, जैसे कि अर्जुन कलयुग के जीवों के लिए पूछ रहे हैं भगवत गीता में, और अधिकतर प्रश्न उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आने वाले जो मंद सुमति और अल्पायु लोग हो गए, उनके काम की है वो बातें। तो इस तरीके से ऐसा कुछ हो इसमें कि इस तरीके का ही परीक्षित जी द्वारा उदाहरण दिया जा रहा है कि इस तरह से तब त्याग करके और भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए, सबके प्रति आसक्ति त्याग कर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि परीक्षित जी की कोई आसक्ति होगी पत्नी में, पुत्र में, शुरू से ही प्रभु जी वो तो भक्त थे जन्म से ही। जी, ऐसा ही तो कहा गया है कि ऐसा नहीं कि उनकी आसक्ति थी, आसक्ति नहीं थी, लेकिन और जो है बिल्कुल त्याग दिया। तो ये कहने का भाव है कि उनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कराया गया है। ये तो प्रथम स्कंद में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, इसमें बहुत सारे क्लास हुए थे। तो यह एक भगवान ने माध्यम ढूंढा कि इनके माध्यम से हम, अब तक तो इन्होंने कल्याण किया ही है लोगों का, लेकिन जाते जाते इनके माध्यम से एक बार पूरे कलयुग के लोगों का और परम कल्याण हो जाए, तो वही ये चाहते हैं। तो ये प्लानिंग था, वास्तव में ये सारा भगवान की लीला ही रहती है। जी वास्तव में जी इन्हें सही में देखा जाए तो महाभागवत में तो इन्हें कोई आसक्ति नहीं है। ये सब केवल कहा जा रहा है ताकि लोगों को ये पता चले कि देखो, आसक्ति ना हमें नहीं रखनी चाहिए, राजाओं के त्याग दी। सामान्य मनुष्य ऐसे ही समझता है, भक्त जी पहले ही जानता है कि अरे वो तो पहले साहब है महाभागवत और परीक्षित, हे ना हम्म वर्गाख्यम आधा प्रबुद्धि, उनकी बड़ी तीव्र बुद्धि थी, वो तो महा जो है भागवत थे, तो महाभागवत की कौन सी आसक्ति होती है, उसको ये पता है। तो ये क्या है, भक्त के लिए ज्ञान होता है, एक जो है जो अभक्त है उनके लिए ज्ञान होता है, एक साथ दो ज्ञान चलते हैं। ठीक जी है। जी प्रभु जी। जी जी, हरे तो कृष्ण। हमारे को ये समझना चाहिए प्रभु जी, कभी भी हम श्रवण करें मतलब शास्त्रों का, तो हमारे को ये बुद्धि होनी चाहिए श्रवण करने वालों को कि ये सब हमारे लिए ही कहा जा रहा है। जी जी, यानी हमें भी त्यागना है, वो तो त्यागे ही थे, हमें जी जी त्यागना हमारे लिए है ये बात। जी। जी प्रभु। हरे ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा मेरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये सेंटेंस जो दिया है, घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति एक साथ साथ चल पाना असंभव है। तो ये सेंटेंस के से क्या समझे कि हम सब कुछ त्याग दें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे, ऐसे? नहीं, इस सेंटेंस से आप ये समझिए कि अगर आप गृहस्थ हैं तो हर वस्तु को भगवान कृष्ण की भक्ति में नियोजित करिए, आपका ये है। अगर जो सन्यासी हैं, जो लोग हर वस्तु को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते, जैसे प्रभुपाद ने कहा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो त्याग दें हर वस्तु। लेकिन अगर आप वस्तु नहीं त्याग रहे हैं, आप गृहस्थ हैं, इस आश्रम में हैं, तो रह करके हर वस्तु को भगवान की सेवा में नियोजित करिए। यानी इवन अपने आप से भी आसक्त मत होइए, अपने आप को भी पूरा का पूरा समर्पित कर दीजिए, ऐसा ही कहा गया। जी प्रभु जी, जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण माता जी। जैसा कि जनक इत्यादि राजाओं ने किसी ने त्याग नहीं किया था, त्याग नहीं किया था, फिर भी भगवत प्राप्ति हुई। ठीक है। तो सब जो है, महाराज परीक्षित ने कौन सा त्याग किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन अंत समय में भगवान ने इनको त्याग करवा दिया, त्याग करवा के अपने धाम में ले गए। तो 7 दिन के अंदर में लेके गए, इसके पहले तो पूरा राज्य में ही रहे ना। तो राज्य में रह जी करके वो आसक्त नहीं थे, सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाते थे। कहने का भाव ये है, आसक्ति नहीं चलती है हमारे लिए, क्योंकि भगवान में आसक्ति दिशा पूरब है और भौतिक आसक्ति दिशा पश्चिम है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कि आप पूरब में चल रहे हैं तो पश्चिम में चल रहे हैं, पश्चिम में चल रहे हैं तो फिर पूरब में नहीं चल पाएंगे। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। जी हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ, मैं पहले ही पूछना चाहती थी, थोड़ा सा अभी रास्ते में थी तो चलते चलते पूछ रही थी, इसलिए थोड़ा हड़बड़ा गई। जी प्रभु जी, तो रंती देव जो महाराज थे, उनको हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं? वो जो दानी थे, या तो वो तो दानियों की कैटेगरी में आते हैं वैसे, लेकिन आ सकते हैं वो इस कैटेगरी में? रंती देव महाराज थे, राम जी के वंशज थे जो।
माता जी रंती देव का मुझे नहीं कहानी पता है पूरा, मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। प्रभु जी वो कुत्ता रोटी ले जाता है और देते हैं, वो कहते हैं कि घी तो लगा लो इसमें, इस तरीका है। और वो अपना खाना सब दे देते हैं, 45 दिन से खाया नहीं होता उन्होंने, फिर भी सब दान कर देते हैं वो वो अंत प्रसाद। स्टेज में है, हमको इतना पता है कि अंत स्टेज में उनका ही लेबल आया था। ठीक है। जी हाँ, तो जी अंत जी स्टेज में आया था लेबल, जिसमें वो जान पाए थे कि हाँ वो केवल उस समय आत्म तत्व को देख पाते थे, यानी आत्मा को। वो फिर उस समय कुत्ते को नहीं देख रहे थे। तो उस जी हिसाब जी से जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे ही आसक्त नहीं रहता है। जी जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है, फिर और किसी का कुछ नहीं है, फिर चलते हैं आज। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय की जय। जय की जय। जय। वैष्णव आचार्य की जय। जय ठीक है, जय चलिए। जय। कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा हरे प्रणाम। प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी हरे सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम।